जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट की वैल्यू देखी कि लिमिट इनफाइनाइटली कैसे एग्जिस्ट करता है। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की, यानी लिमिट द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज़ इन्फिनिटी, वहाँ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात थी। अब यहाँ ये है हमारी टॉपिक जो लिमिट पे जनरली ये हम लास्ट टॉपिक हैं। लास्ट टॉपिक ये है कि इनफाइनाइट लिमिट एट इन्फिनिटीव्स, ये बात हो रही है। मतलब हमारी जो अब आर्टिकल है वो ये है कि इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, थोड़ी बात अपनी हम क्लियर कर दें। हाँ क्या मतलब है इसका? इसकी मीनिंग सिंपली ये है कि जो फंक्शन है वो इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे और माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव हो, और ये बात हो कि एफ ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सॉरी माइनस इन्फिनिटिव, और सही से लिख दें भाई, और प्लस इन्फिनिटिव। ये बात है। इस आर्टिकल का मतलब हमारा यही है कि अगर x इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता है तो फंक्शंस की वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव की ओर टेंड हो और माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड हो, यार x माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे और फंक्शंस की वैल्यू x माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे तो फंक्शंस की वैल्यू मेरी इन्फिनिटिव की ओर टेंड हो और माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड हो। ये बात है। तो पहली बात ये हो गई कि जब x इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शंस की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाए और माइनस इन्फिनिटिव हो जाए। एक बात और ये हो सकता है कि अगर x माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर रहा हो तो फंक्शंस की वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव हो जाए और माइनस इन्फिनिटिव हो जाए। तो ये जो केस मेरे हैं उसका मतलब यही है कि इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटिव, यही मीनिंग है। अच्छा, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स की दुनिया में इस चीज़ को डिफाइन कैसे किया जाता है, थोड़ा उसको मैं डिफाइन यहाँ कर लूँ। तो डिफिनीशंस में ये है, जैसे हम लोग लिमिट डिफाइन करते हैं तो वहाँ फाइनाइट वैल्यू पे हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्स टेंडिंग्स टू ए फाइनाइट नंबर, ए बी ए फाइनाइट रियल नंबर, कोई भी जो फाइनाइट नंबर है उस पर हम लोग लिमिट निकालते थे। अब यहाँ हम इन्फिनिटी पे लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो उसके डिफिनीशंस सिमिलर है, बहुत कुछ अलग टाइप का नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ लिख दें कि लेट पुरानी सब बातें हैं, एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, एंड अब यहाँ एक चीज़ है कि सी इन्फिनिटिव टेंड्स टू डी, वेयर सी इज सम रियल नंबर, जहाँ सी हमारा कोई रियल नंबर है। अब यहाँ एक बात है कि इफ corresponding to a pre-assigned positive number z, then there exists a real number, then there exists a real number k greater than c such that what f of x greater than z are लेस देन माइनस जी, या उसको थोड़ा ऐसे लिख दें, आर लेस देन माइनस जी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन के। क्या बात है, ध्यान दीजिए, बी सीरियस हियर। क्या लैंग्वेज लिखी है कि फंक्शंस की वैल्यू जब इन्फिनिटिव पे इन्फिनिटिव मिलती है, वो फर्दर अब बात है कि प्लस इन्फिनिटिव हो और माइनस इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव हो। अगर x से इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर रहा है तो यहाँ दोनों बात हो गई, या तो माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे या प्लस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे और फंक्शंस की वैल्यू इन्फिनिटिव मिले। अभी मैटर नहीं है कि प्लस इन्फिनिटिव है माइनस इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। तो उस चीज़ को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? क्या बात है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है सी बी एनी रियल नंबर,
इफ फॉर ए प्री असाइन पॉजिटिव नंबर जी ऐसा हमारा एग्जिस्ट करे, ऐसा मिले कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन सी सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन के, तब हम ये कहते हैं कि जो फंक्शंस की वैल्यू है ना वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करती है। आर अगर लेस देन माइनस जी है, वेयर जी भी है पॉजिटिव नंबर तो माइनस जी दिस इज द नेगेटिव नंबर। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली आर इन सिंबल वी राइट, ये ऊपर की बातों को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव आर माइनस इन्फिनिटिव, ये जब है ना तो वो टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, और जब ये है तो उसका मतलब माइनस इन्फिनिटिव है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव। इसकी मीनिंग है ये, और उसको हम और एक सिंबल देते हैं तो मतलब यही हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव होगा आर माइनस इन्फिनिटिव होगा। तब हम लोग ये बात कहेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटिव। ठीक है जी, ये कुल कहने का मतलब क्या है, थोड़ी हम वो बात अपनी कर लें। उस कुल कहने का सिंपली मतलब ये है कि जब एक्स इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता हो और फंक्शंस की वैल्यू भी इन्फिनिटिव मिलती हो तो उसी को हम लोग इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटिव कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात भी, अब इन सिमिलर मैनर हम डिफाइंड करेंगे, वहाँ चीज़ें बदलेंगी क्या। सिमिलर मैनर मतलब मैं ये डिफाइंड करूँगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये इन्फिनिटिव हो जाए आर माइनस इन्फिनिटिव हो जाए, तो इसको भी हम लोग इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटिव कहते हैं। ये दूसरी बात है। अच्छा, इसकी डिफिनीशंस में कैसे लिखते हैं, चीज़ें सब वही रहती हैं। अब यहाँ हमारी जो वैल्यू होती है ना माइनस इन्फिनिटिव टू सी हो जाता है, और बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। और हाँ एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस जी हो जाएगा, और जी ऑलवेज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर। बाकी सब सारी चीज़ें एज इट इज हो जाएंगी। वहाँ हमारा जो सी टू इन्फिनिटिव हमने लिखा है माइनस इन्फिनिटिव टू सी हो जाएगा, बाकी डिफिनीशन एज इट इज। तो इस डिफिनीशंस के बड़े लफड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सपाट सा मतलब बस यही है कि अगर एक्स इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता है और फंक्शंस की वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव मिल जाए तो उसको हम लोग इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटिव कहते हैं। बस ये बात है मेरी। अब जैसे इस पर हम कुछ क्वेश्चंस उठाएं, थोड़े देखते हैं कैसे लगते हैं, वो बात कर लें। जैसे हम एस के मापा से ले रहे हैं, और एस के मापा भी रियल एनालिसिस की दुनिया में बड़ा शानदार नाम है, और क्योंकि इसका साइज़ जो है ना बड़ी अच्छी है, और बुक भी अपने आप में लाजवाब है, ज़बरदस्त है। एक इंडियन ऑथर की बड़ी ही ज़बरदस्त एस के मापा की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको रियल एनालिसिस सीखना है, उनको एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए एस के मापा की। इसकी एक्सरसाइजें बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो उस एक्सरसाइज में से हम एक क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन यहाँ लिख दें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव साइन एक्स अपान एक्स प्लस कास एक्स। इसकी जैसे हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या होगा। तो अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। यहाँ इनफाइनाइट लिमिट तो है ये, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव आ गई तो फिर ये केस आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं देखते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए जनरली हम लोग फार्म बनाते हैं, जो एक वेल नोन मेथड है, जो हमारा एक प्रोसेस है ना सीढ़ी चलने का, वो ये है कि पहले वो वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सा फार्म बनता है। 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बनता है तो ताबड़तोड़ या हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और आगे की कहानी अपनी कर देते हैं, मंजिल आपको मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे भाई। तो चलते हैं देखते हैं, अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव साइन एक्स अपान एक्स प्लस कास एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर हम साइन इन्फिनिटिव की अगर बात करें तो भाई अब क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन इन्फिनिटिव। साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू का मतलब है कि ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1, कोई वैल्यू होगी -1 और उनके बीच, जो भी हो कोई एक वैल्यू होगी। जनरली जो नोन है वो यही है। हम लोग अगर साइन इन्फिनिटिव अगर लिखते हैं और कास इन्फिनिटिव अगर लिखें, साइन इन्फिनिटिव का मतलब होगा वैल्यू बिटवीन एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1।
अच्छा, एक यूँ भी बात कहें कि ये सारी वैल्यू लेगा -1 और 1 के बीच में, और कुछ ऑथर्स ये भी कहते हैं ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1। ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1 का मतलब क्या है कि जो आप इन्फिनिटी पे पहुँचेंगे ना, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगी। या यूँ भी कहा जाता है कि साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू, अगर इन्फिनिटिव दे आर टेकिंग एज ए नंबर हियर, तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू होगी, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये कोई कहता है ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1 तो भी बात सही है, क्योंकि साइन इन्फिनिटिव की हम कोई एक वैल्यू तो लिख नहीं पाएंगे, बट मैं ये लिख सकता हूँ कि -1 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, लिखने की मैं कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, कास इन्फिनिटिव क्या होता है? वही बात कास इन्फिनिटिव के साथ भी है कि कास इन्फिनिटिव की जो वैल्यू है, वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कह दूँ कि साइन जिस किसी भी एंगल पे ज़ीरो होगा, ये पक्का है। मान लीजिए कि साइन एक ऐसी वैल्यू अल्फ़ा है जहाँ ये ज़ीरो हो रहा है, तो कास अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड, दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड ऑलवेज। पता भी है, आप ग्राफ बना लीजिए साइन कास का। साइन की वैल्यू जिस एंगल पे ज़ीरो होगी, उस एंगल पे कास की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, पक्का। अच्छा, क्या होगी हमसे मतलब नहीं है, बट ये तो पक्का कन्फर्म है, ये जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ ज़ीरो नहीं होता है। चलिए अब आते हैं, जरा देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। थोड़ा हमें निकाल लूँ अलग से, ये साइन x अपान x प्लस कास x। x इन्फिनिटी पे मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, रफली मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं पिकअप कर दिया, तो लिख दिया, ये हो गया साइन इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव प्लस कास इन्फिनिटिव। चलिए क्या वैल्यू लिखेंगे? ये वैल्यू बिटवीन -1 to 1 अपान इन्फिनिटी प्लस वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अच्छा, लफड़ा तब शुरू होता है ना जब नीचे ज़ीरो हो जाता है, तो या अगर यहाँ ऊपर ज़ीरो हो जाए तब भी लफड़े की बात आ जाएगी, क्योंकि अगर 0/0 हो गया तो फिर वो इंडिटरमिनेंट का फॉर्म बनने लगता है, पता है, सबको पता है। अब यहाँ साइन की बात है, यहाँ एक दो बात पक्का हो गई, जब ये ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर ये केस अगर ज़ीरो बनता है तो 0 अपान इन्फिनिटी प्लस फाइनाइट नंबर होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। जो भी होगा इन्फिनिटी में, अगर इनमें से मैं कोई अगर नंबर मैं ऐड अगर कर दूँ तो इन्फिनिटी प्लस एनी फाइनाइट नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया -1 अपान n, बट ये ज़ीरो नहीं है, ये बात ध्यान देनी है। जीरो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपान इन्फिनिटी में अगर हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, कास इन्फिनिटिव की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट ये तो पता है कि इनके बीच में कोई नंबर होगा, तो ठीक, कोई बात नहीं। इन्फिनिटी में अगर वो नंबर जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी भी होगा, राइट। अब ये कोई फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर आप इन्फिनिटिव करते हैं तो फिर वो ज़ीरो हो जाता है। दिस इज़ द ज़ीरो ईयर, राइट। अच्छा, अगर ये ज़ीरो हो गया तो 0/इन्फिनिटिव हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं 0/1/इन्फिनिटिव। अब दिस इज द 0 × 0 और 0 × 0 दिस इज द 0, क्योंकि 0/इन्फिनिटिव इज नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो अगर ये ज़ीरो भी होगा तो 0/इन्फिनिटिव दिस इज द 0 हियर, या कोई भी नंबर होगा तो फाइनाइट नंबर अपान इन्फिनिटिव वो ज़ीरो भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट तो 0 ही आना है, तो 0 ही होगा वो। दिस इज द 0 हियर। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू मैं इन्फिनिटिव लिखूं तो ये जो होगा साइन इन्फिनिटिव अपान इन्फिनिटिव प्लस कास इन्फिनिटिव, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो ज़ीरो आ जाएगी। यानी x जब इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x टेंडिंग्स टू 0। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये बात हो गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ ले लूँ, उठा लूँ थोड़ा, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नो एनी डाउट अबाउट दैट कंसेप्ट, अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मापा साहब से। ये क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, बड़ा टेक्निकलिटी नहीं है, बट ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। x माइनस √x²-, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले फैसला करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटिव लिख दिया ना, तो मुझे वैल्यू मिल गई, 0 हो गई वो। ठीक है, रफली हम कहें तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर x इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो रफली इस फंक्शंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अभी x इन्फिनिटिव जरा यहाँ लिख के देख लें।
ये एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं इन्फिनेटिव लिखने जा रहा हूँ, एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनेटिव, क्या ये वैल्यू देगा, तो ये हो गया इन्फिनेटिव माइनस अंडर रूट, यही तो लिखेंगे। अच्छा एक बात और कि इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव इज इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है, या अगर इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव n टाइम्स अगर फाइनाइट नंबर्स आप द टाइम करें तो वह n इंटू इन्फिनेटिव होगा, और फाइनाइट नंबर्स में इन्फिनेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इन्फिनेटिव ही देता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। दिस इज़ द क्लियर हियर। तो चलिए ये इन्फिनेटिव माइनस, अच्छा इन्फिनेटिव स्क्वायर में से अगर मैं 1 निकाल दूं तो इन्फिनेटिव स्क्वायर ही तो बचेगा, ठीक है। अच्छा इन्फिनेटिव स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट ले लें तो इन्फिनेटिव लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव स्क्वायर है वो इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, अब ये ज़ीरो नहीं होगा, तो दिस इज़ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। बट इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव नॉट ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस इज़ द इन्फिनेटिव हियर। अगर इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव होता तो इन्फिनेटिव हो जाता, क्या मतलब होता, तो इनफाइनाइट लिमिट्स एट इनफाइनाइट का केस बन जाता कि जब एक्स इन्फिनेटिव की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शंस की वैल्यू भी इन्फिनेटिव की ओर टेंड कर गई, ठीक है जी। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव हो गया, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का वो सिंपल रूल ये कहता है कि जो हमें ये निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव एक्स माइनस दिस, तो ये फॉर्म हुआ इसका। अब इसका जो है हम ना इसको रेशनलाइज करें कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेट है। और ये कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, अल्फ़ा प्लस जो रूट बीटा वाला है सबको पता है, अगर अल्फ़ा प्लस रूट बीटा है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फ़ा माइनस रूट बीटा होगा, ठीक है जी। तो चलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस जगह का मैं यूज कर लूँ। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस ये आ गया। चलिए ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब यहाँ लिमिट लिख देते हैं, ये एक्स की इन्फिनेटिव यहाँ लिख दें, देखें क्या होता है, 1 अपान इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव स्क्वायर माइनस 1। तो ये सॉल्व करने के बाद रिजल्ट इन्फिनेटिव ही आया है, तो 1 बाई इन्फिनेटिव, और ये 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस इज़ द 0 हियर। तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे टैकल होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और ये वीडियो लेक्चर्स कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यार, और इसमें आप क्या समझना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें, तो डेफिनेटली आपके कमेंट का हम जवाब देंगे, और उस पर हम ध्यान करके नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपके कमेंट को हम पूरी ईमानदारी से दिमाग में रखते हुए उस चीज़ पे हम डेवलप करेंगे, वर्क करेंगे। अब ये जो मेरा काम था लिमिट पे, पूरा हम लोगों की बातें समाप्त हो जाती है। इसमें भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट एट इन्फिनेटिव था, तो बातें वही हैं जो फाइनाइट पे हैं, सिमिलर मैनर है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कोई कंसेप्ट नहीं है जिस पे उसको कुछ लेक्चर से डेवलप किए जाए। अब हम लोग जो है ना कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, एंड कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस की दुनिया में कितना इम्पॉर्टेंट है कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका बड़ा ज़बरदस्त यूज है, और कॉम्पिटिशन्स में तो हमेशा क्वेश्चंस बनते ही रहे हैं कंटिन्यूटी से। तो इसके बाद का जो मेरा वीडियो लेक्चर्स होगा हम लोग कंटिन्यूटी पे पूरा वर्क करेंगे, सीरियसली वर्क कंटिन्यूटी पे होगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।